ईरान ने तोड़ा अमेरिका का गुरूर। मिडिल ईस्ट से भागी अमेरिका की सेना। 700 किलोमीटर दूर तक अमेरिकी जंगी जहाज खदेड़े गए। ईरान से दूर भाग रहा है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो कभी भी जंग खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। ईरान के हमलों से मलबे में बदल चुका इजराइल भी अब कहने लगा है कि जंग लंबी खींचने का फायदा नहीं दिख रहा है। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि ना तो अमेरिका और ना ही इजराइल अब इस जंग को रोक सकते हैं। ये दोनों ही देश इसलिए जंग रोकना चाहते हैं क्योंकि उनकी हार तय हो गई है। इस बीच खबर ये आ रही है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन के डर से अमेरिका के जंगी जहाज ओमान सागर और फारस की खाड़ी से भाग खड़े हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अब किसी भी देश का जहाज यहां से निकल सकता है, हम उसकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। लेकिन अमेरिका का कोई भी जहाज यहां से नहीं निकल पा रहा है। यहां तक कि अमेरिका का जंगी जहाज भी हॉर्मुज स्ट्रेट में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका की हार जंग में तय हो गई है, और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अब हॉर्मुज से किसी भी देश का जहाज आसानी से निकल सकता है। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद ये खबर आ गई कि ईरान ने ओमान के दिल डिपो पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। इसके बाद वहां कई तेल टैंकरों में आग लग गई, पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। वहीं ये खबर सामने आ रही है कि खाड़ी देशों को सुरक्षा की गारंटी देने वाला अमेरिका खुद ही भाग खड़ा हुआ है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के कमांडर जनरल फदवी का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका जंग से भाग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि हम जंग जीत चुके हैं, वो पीठ दिखाकर किसी भी दिन भाग जाएंगे। ईरान की सेना के जवाब का वो सामना नहीं कर पा रही है। जनरल फदवी का कहना है कि ईरानी सेना की मिसाइल और ड्रोन हमले का खौफ अमेरिका के नेवी के अंदर इतना गहरा है कि उनके सभी पोत फारस की खाड़ी और ओमान सागर से भाग खड़े हुए हैं। ये खबर तो बहुत पहले ही आ चुकी है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में आ गया है और वो हमले के काबिल भी नहीं बचा है। ईरान के मिसाइल हमलों ने इसे बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद दूसरे जंगी पोत भी अब हिंद महासागर या उसके आसपास आ गए हैं। जनरल फदवी का कहना है कि किसी भी अमेरिकी युद्धपोत की अब इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो ईरान से 700 किलोमीटर के अंदर तक घुसने के बारे में सोच भी पाए। जनरल फदवी ने दावा किया है कि अमेरिका को पता है कि ईरान के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की विशेष सैन्य योजना मौजूद है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता इतनी मजबूत है कि अमेरिकी जहाज सुरक्षित दूरी बनाकर चल रही हैं। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के कई युद्धपोतों को समुद्र में डुबो दिया है और यही कारण है कि अमेरिका की नेवी अब जंग में पूरी तरह सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है। ईरान की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, अमेरिका उन्हें खारिज तो कर रहा है, लेकिन अभी तक ईरान के दावों को गलत साबित करने वाला कोई सबूत सामने नहीं रख पाया है, क्योंकि ये तो पहले से ही साफ हो गया है कि जो भी युद्धपोत अमेरिका के इस जंग में हिस्सा ले रही हैं, उन सभी को उसने पीछे हटाया है। और कितना पीछे हटाया है ये अमेरिका ने जानकारी नहीं दी है, लेकिन रूस और चीन के सैटेलाइटों ने अमेरिका के दावे की पोल खोल दी है। इन्हीं पिक्चरों से साफ हुआ है कि USS अब्राहम लिंकन तो 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर चला गया है और अब यहां तक कहा जा रहा है कि यह हिंद महासागर में अमेरिका के किसी बंदरगाह की तरफ जा सकता है जहां इसकी मरम्मत की जा सके, क्योंकि अब इसमें इतनी ताकत नहीं बची है कि ये बिना मरम्मत के अमेरिका वापस लौट सके। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब अमेरिका का कब्जा है, जबकि ईरान यहां से किसी भी पोत को निकलने नहीं दे रहा है। जिस तरह से उसने तेल टैंकरों को निशाना बनाया है, उससे ईरान के दावे पर तो मोहर लगती है कि हॉर्मुज पर उसी का दबदबा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं, दुनिया भर के देशों से कह रहे हैं कि अपने तेल टैंकर निकालिए, हम सुरक्षा देंगे। उनके तो खुद के जंगी पोत हॉर्मुज में आने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका दूसरे देशों से तो कह रहा है कि अपने तेल टैंकर निकालिए, लेकिन खुद के तेल टैंकर नहीं निकाल पा रहा है। उसके लिए वो दूसरे वैकल्पिक रास्ते के बारे में विचार कर रहा है। यानी ट्रंप ये मान रहे हैं कि ईरान को रोकना उनके बस की बात नहीं है। इस बीच अमेरिकी इजरायली हवाई हमलों के बीच ईरान ने अपने अभियान को तेज करते हुए फारस की खाड़ी में कमर्शियल जहाजों पर हमला किया, साथ ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। ईरान के 2 ड्रोन दुबई एयरपोर्ट के पास गिरे। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। इससे पहले हॉर्मुज में ओमान के तट पर थाईलैंड के एक जहाज पर मिसाइल अटैक हुआ। इससे जहाज में आग लग गई।
थाईलैंड के समुद्री विभाग का कहना है कि ओमान की नेवी द्वारा 20 लोगों को बचाए जाने के बाद जहाज पर तैनात चालक दल के 3 लापता सदस्यों की तलाश की जा रही है। और अब ईरान ने पश्चिम एशिया में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाने का ऐलान किया है। इससे दुबई, सऊदी अरब और बहरीन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों ये दावा कर रहे हैं कि मैं कभी भी जंग खत्म करने का ऐलान कर सकता हूं। उसका सीधा सीधा कारण है कि अब मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका के खिलाफ बगावत करने की स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो भी आर्थिक नुकसान हो रहा है उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। तुर्की ने तो खुलकर ऐलान कर दिया है कि इस जंग में अब वो ईरान के साथ खड़ा है, जबकि तुर्की पर भी हमले हुए हैं। वैसे ईरान ने साफ कह दिया है कि तुर्की पर जो मिसाइलें या ड्रोन दागे गए हैं वो ना तो उसके हैं और ना ही उसकी सीमा से दागे गए हैं, बल्कि ईरान का यहां तक कहना है कि ये सब काम इजराइल का किया हुआ है। वो इस तरह के काम पहले भी कर चुका है। अमेरिका को हार दिख रही है, इसलिए इस जंग में वो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को भी शामिल करना चाहता है। और यही कारण है कि तुर्की, साइप्रस जैसे देशों पर हमले हुए हैं। इन हमलों की जांच भी शुरू हो गई है और शुरुआत में यह भी साफ हो गया है कि यह हमले ईरान की तरफ से नहीं हुए हैं। किस तरफ से हुए हैं, इस पर सवाल जरूर बने हुए हैं। वैसे जिस तरह से अमेरिका की सेना को ईरान ने खदेड़ दिया है, उसके बाद ट्रंप के पास जंग खत्म करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि अब ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि मैं कभी भी जंग खत्म कर सकता हूं। लेकिन क्या ट्रंप ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि उनका एक भी दावा अभी तक सफल नहीं हो पाया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ट्रंप अभी जंग खत्म करने का ऐलान करते हैं तो वो ये बता पाएंगे कि जंग उन्होंने शुरू क्यों की थी और उन्हें इस जंग से हासिल हुआ क्या। देखा जाए तो अमेरिका को भी नुकसान ही हुआ है। नेटो अब पूरी तरह से बिखर चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सुरक्षा गारंटी और इजराइल की ताकत की पोल खुल चुकी है और ये साफ हो गया है कि क्षेत्रीय ताकतें अब अमेरिका पर भारी पड़ने लगी हैं। और जिस तरह से इस जंग में अमेरिका हारता दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अपनी जीत का ऐलान कर, जो हकीकत में अमेरिका की सबसे बड़ी हार में गिनी जाएगी, और ट्रंप उसे जीत बताकर युद्ध समाप्त करने का ऐलान कर दे, अपने कुछ सैन्य ठिकाने भी अस्थायी रूप से बंद कर दें। लेकिन इससे क्या मिडिल ईस्ट में शांति आ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिन देशों ने अमेरिका को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप रखी थी, उनका क्या होगा? क्या वो अब अमेरिका पर भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि ट्रंप तो सेफ एग्जिट की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।